तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, विद्वज्जन तथा गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, महर्षि दयानंद ने इस बात का अनुभव किया था कि दुनिया में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अच्छे लोग और दूसरे बुरे लोग। अच्छे व्यक्तियों के लिए वेद से लेकर के गीता पर्यंत आर्य शब्द का प्रयोग आया और बुरे व्यक्ति के लिए अनार्य या दस्यु शब्द का प्रयोग आया। इसलिए ऋषि दयानंद इस बात को चाहते थे कि अच्छे व्यक्तियों का समाज हो, समुदाय हो, संगठन हो, और इसी दृष्टि से उन्होंने अपनी संस्था का नाम आर्य समाज रखा। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बने, अच्छा बने और किस प्रकार से बने, उसके लिए महर्षि दयानंद ने कर्म फल के सिद्धांत को, जो वैदिक मान्यताओं में, वेदों में जिसको बार बार कहा गया कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म कभी भी अपने फल का भुगतान किए बिना पीछा नहीं छोड़ता है। मनुष्य को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म फल व्यवस्था यानी कर्म व्यक्ति जब करता है तो अच्छा कर्म करेगा, उसको आगे सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, और सत्कर्म यदि वो करता रहेगा तो उसका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। ठीक प्रकार से वो सज्जनता की ओर आगे बढ़ेगा। यह भौतिक शरीर तो पंचभूतों में विलीन हो जाता है, लेकिन जीवात्मा के साथ उसके शुभ और अशुभ कर्मों के संस्कार सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में जाता। इसलिए अच्छे कर्मों को विकसित करने का वातावरण किस प्रकार से मिले और माता और पिता और गुरु का क्या कर्तव्य जो उत्तरदायित्व है, यदि वो अच्छे संस्कारों को विकसित करने का वातावरण प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से उसका जीवात्मा का जो जीवन में आगे बढ़ने वाला है, जो माता पिता के द्वारा और गुरु के द्वारा उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। तो ये किस प्रकार से होता है, उसके लिए ऋषि दयानंद ने हमको याद दिलाया है कि मानव जीवन के श्रेष्ठ बनने की रूपरेखा क्या हो सकती है। उसके लिए महर्षि दयानंद ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम संस्कार विधि है। मानव के निर्माण में जो रूपरेखा महर्षि दयानंद ने प्रस्तुत की, वह कहाँ पर है, उसका मूल स्रोत कहाँ है, मूल आधार क्या है, तो वह वेदों के अंदर है। और वेदों में क्या क्या विषय है, इसकी सारी की सारी जानकारी वेद भाष्य से पहले स्वामी जी ने वेद भाष्य की भूमिका, माने चारों वेदों का भाष्य करना चाहते थे, इसलिए चारों वेदों के भाष्य से पूर्व जो ग्रंथ लिखा, जिसका नाम ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखा है, जिसमें वेदों में विद्यमान विविध विषयों का विवेचन जो उस ग्रंथ के अंदर किया गया। इस प्रकार से महर्षि दयानंद का दूसरा ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। मानव के निर्माण की रूपरेखा संस्कार विधि में है, और मानव के निर्माण का आदि स्रोत वेद हैं, और वेदों के अंदर क्या है, यह सारा का सारा विवेचन ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किया। मानव के निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, अंधविश्वास, पाखंड, मिथ्या मान्यताएं, या क्या सत्य और क्या असत्य है, इस चीज़ का विवेचन करने के लिए ऋषि ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद के 3 ग्रंथ, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तथा सत्यार्थ प्रकाश, इन तीनों ग्रंथों को बृहत्त्रयी के नाम से हम लोग जो जानते हैं। आचार्य शंकर ने अपनी विचारधारा को प्रचलित करने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की थी, वो ग्रंथ भी प्रस्थान त्रयी के नाम से जाने जाते हैं।
जिनमें वेदांत का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य और गीता का भाष्य, ये तीन जो ग्रंथ उनके अपने प्रसिद्ध रहे और उनको प्रशांतरयी के नाम से जो है वो जाना जाता है। इस प्रकार से ऋषि दयानंद के जो तीन ग्रंथ है वो बृहत्त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। संस्कार शब्द की चर्चा करते हुए आयुर्वेद में लिखा है, संस्कारो ही गुणांतराधानम। संस्कार उसको कहते हैं जहाँ पर पदार्थ में विद्यमान दोषों को दूर किया जाए और दूर करके उसके अंदर जो सद्गुणों का आधान किया जाए उसे संस्कार कहते हैं। जिस प्रकार से आयुर्वेद के अंदर अनेक विष द्रव्य है, धतूरा है, अफीम है, नीलात होता है, गांजा है, भांग है, ये सारे विष द्रव्य हैं, लेकिन जो है संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा, संस्कार की प्रक्रिया के द्वारा इनके विषैले तत्व को समाप्त करके फिर ये औषधि के रूप में भी इनको जो है काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से पदार्थ के अवगुणों को दूर करना और उसमें गुणों का आधान करना, इसको संस्कार कहते हैं। तो मानव जीवन के लिए भी है कि मनुष्य के जीवन में जो अवगुण है उन अवगुणों को दूर करना और दूर करके उसके जीवन में गुणों के आधान करने को ही जो है वो संस्कार कहा गया है। इसलिए ऋषि दयानंद इस बात को संस्कार विधि के अंदर लिखते हैं कि जिन करके माने जिसके द्वारा शरीर और आत्मा का सुसंस्कृत हो जाए, माने अच्छे गुणों से संपन्न हो जाए और उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति हो तथा संतान सुयोग्य हो जाए, उसी को संस्कार कहते हैं। इसलिए संस्कार का होना अनिवार्य है। महर्षि दयानंद से पूर्व इस देश के अंदर जहाँ अनेक संप्रदाय थे, उन संप्रदायों के अंदर संस्कारों का वर्णन गृह सूत्रों के अंदर जो आता है और गृह सूत्रों के अंदर ऋषि ने इस बात को अनुभव किया कि बहुत सारी बातें वेद के विरुद्ध जो है संस्कारों को लेकर के जो गृह सूत्रों में जो है वर्णन किया गया है। यानी इस चीज़ को देखे, जिस मधुपर्क को जो है वहाँ पर दही, घी और शहद ये तीनों मिला करके विवाह संस्कार में मधुपर्क दिया जाता है, वहाँ पर जो है गृह सूत्रों में लिखा ना लोहितो मधुपर्को भवति। जब तक उसके अंदर रक्त न मिलाया जाए तब तक वो मधुपर्क नहीं बनता है। ना मांसो मधुपर्को भवति, बिना मांस के मिलाए हुए मधुपर्क का जो है वो विधान होता नहीं है, मधुपर्क तैयार होता नहीं है। कौन किस प्रकार से जो है इस प्रकार के अनर्गल बातें हैं मधुपर्क के नाम पर जो है वो प्रचलित थी इन जो है गृह सूत्रों के अंदर। इतना ही नहीं, अष्टका कर्म के अंदर यहाँ तक लिख दिया गृह सूत्रों ने कि जिस समय जो है गाय के मांस से हवन करें और साथ में श्राद्ध से तर्पण करें, यानी ऐसी अवैदिक मान्यता है यज्ञ के नाम पर, तर्पण के नाम पर, मधु के नाम पर यह सारी के सारी प्रचलित थी महर्षि दयानंद ने। और इतना ही नहीं बल्कि एक और मिथ्या परंपरा थी इसको लेकर के कि संस्कारों का इन सब गृह सूत्रों में विवाह संस्कार के पश्चात जो वर्णन आता है, यानी विवाह संस्कार से पूर्व 25 वर्ष प्रकार से गुणों को प्राप्त, गुणों को दूर करे, इसकी कोई चर्चा नहीं है। विवाह के पश्चात जो वहाँ पर संस्कारों का क्रम आता है। किसी किसी गृह सूत्र में अश्वलायन में 13 जो है संस्कारों का वर्णन, वहाँ पर पारस्कर में 14 संस्कारों का वर्णन, कौशितकी में 12 संस्कारों का वर्णन और कौशिक सूत्र में 10 संस्कारों का वर्णन है। तो कई नहीं थी। महर्षि दयानंद ने यह भी महती कृपा करके इस बात की याद दिलाया का निर्माण जो है साल के बाद नहीं बल्कि जन्म से पहले से, जब गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में आते जो है उसका निर्माण प्रारंभ होता है। इतना ही नहीं बल्कि माँ के शरीर में आने से पहले पिता के शरीर में वो जाता है जीव, इसलिए पिता यदि संस्कारित होगा तो निश्चित रूप से जो है संतान भी संस्कारित होगी। इसलिए मनुस्मृति का प्रमाण देकर के महर्षि दयानंद ने 16 संस्कारों की चर्चा की और प्रमाण दिया। निषेक आदि श्मशांत हो, निषेक मने गर्भाधान से लेकर श्मशांत मने अंत्येष्टि पर्यंत
इन 16 संस्कारों की चर्चा महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के अंदर की है। तो ये संस्कार विधि अपने आप में एक बड़ा अद्भुत और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनमें 16 संस्कारों की चर्चा है। और ऋषि ने जो है आज अवैदिक मान्यताओं का खंडन किया और मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक हो सके, इसकी चर्चा इन्होंने जो है अपने इस ग्रंथ के अंदर जो की है। संस्कार विधि में प्रारंभ में महर्षि दयानंद लिखते हैं, जनानाम सुख बोधाय, मनुष्यों के सुख के बोध के लिए, मनुष्य का जीवन सुखी हो इसके लिए संस्कार विधि उत्तमा, इस उत्तम संस्कार विधि का मैं निर्माण जो कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अवैदिक मान्यताओं को दूर करते हुए, उनका खंडन करते हुए और मानव जीवन के लिए जितना हमारा अपना सुखी जीवन हो सकता है, इस भावना को ऋषि दयानंद ने ध्यान में रख करके संस्कार विधि की जो है रचना की। संस्कार विधि की रचना महर्षि दयानंद ने 1932 के अंदर जो हो लिखना प्रारंभ किया। विक्रम संवत 1932, कार्तिक अमावस्या विक्रम संवत 1932 को ऋषि दयानंद ने लिखाना प्रारंभ किया और पौष शुक्ल सप्तमी माने 2.25 महीने पूरा का पूरा ग्रंथ महर्षि दयानंद ने जो है पूरा लिखा दिया। आप देखिए जिसमें वेद के शास्त्रों के गृह सूत्रों के इतने प्रमाण हैं और इतना अद्भुत ग्रंथ ऋषि ने 2.25 महीने के अंदर जो है पूरा का पूरा जो लिखा दिया। और इसका परिणाम ये रहा है कि ये संस्कारों की परंपरा अपने यहाँ पर जो वो चल पड़ी, बहुत सारा जो अवैदिक परंपरा थी वो सारी के सारी समाप्त हुई। संस्कार विधि का दूसरा संस्करण विक्रम संवत 1940 के अंदर, यानी ऋषि दयानंद के देहावसान से 1 मास पूर्व तक 29 सितंबर को महर्षि दयानंद ने 1883 को समरदान को पत्र लिखा कि पृष्ठ 47 मने प्रारंभ से लेकर कर्णवेद संस्कार तक के जो है पृष्ठ छपने के लिए तुम्हें भेजने हैं। 29 सितंबर का आखिरी पत्र था ऋषि दयानंद का। उसके बाद वो अस्वस्थ हो गए थे। यानी महर्षि दयानंद के जीवन काल में उन्होंने जो है प्रूफ जो है संशोधन किया, प्रेस कापी तैयार करवाई और उसको करेक्शन किया और कर्णवेद संस्कार तक स्वामी जी ने प्रेस में भेज दिए थे। जो संस्कार विधि का दूसरा संस्करण अपने यहाँ पर प्रचलित है, जिसको हम लोग काम में लेते हैं, यहाँ तक जो संस्कार है। और उसके पश्चात जो प्रेस कापी तैयार थी उसको ऋषि दयानंद जो नहीं भेज सके और हो सके, इसलिए एक चीज़ और निवेदन कर दूँ कि 1939 के अंदर जो है वेदोक्त संस्कार प्रकाश नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। विट्ठल गावस्कर, बालाजी विट्ठल गावस्कर ने वेदोक्त संस्कार प्रकाशित किया था 1939 में। और यदि उस ग्रंथ का संस्कार विधि के साथ आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो कर्णवेद तक 50% दोनों में समानता है और कर्णवेद के बाद में जो है 80% सारे के सारे उदाहरण जो है वो वेदोक्त संस्कार प्रकाश के जो अंदर लिए गए हैं। तो कहीं कहीं जो विविधता और भिन्नता दिखती है उसका सबसे बड़ा कारण है कि महर्षि दयानंद जो है वो पूर्ण रूप से पूरे रूप से प्रेस कापी को करेक्शन नहीं कर सके, इसलिए विविधता आती है। कुछ विद्वान हमारे इस बात की घोषणा भी करते रहते हैं कि उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रमाणम, यानी ऋषि दयानंद का अंतिम ग्रंथ संस्कार विधि इसलिए प्रामाणिक है। तो उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रमाणम, तो व्याकरण के अंदर ये वाक्य प्रचलित हुआ है कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्र लिखे, कात्यायन ने जो वार्तिक लिखे, महाभाष्यकार ने जो उनका विवेचन किया, तो अष्टाध्यायी से वार्तिककार, वार्तिककार से महाभाष्यकार ज़्यादा प्रामाणिक है। जबकि महाभाष्यकार भी पाणिनि के जो है प्रशंसा में वाक्य लिखता है कि दर्भ पवित्र पाणी प्रांग मुख उपविश्य महता प्रयत्न सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र वर्णाप्यनर्थकैन भवितुम अशक्यम किम पुनः सूत्रेण। तो इतनी प्रशंसा करता है कि पाणिनि के सूत्र में एक वर्ण भी शुद्ध नहीं हो सकता है,
लेकिन वैयाकरणों में प्रचलित हो गया है कि वही अष्टाध्यायी से ज़्यादा महत्व वार्तिककार का है, वार्तिककार से महत्व भाष्यकार का है। ये बात 3 मुनियों के अंदर चलती है, लेकिन यहाँ पर मुनि एक है दयानंद और ग्रंथ उसके अनेक हैं। यदि एक ग्रंथ को, अंतिम ग्रंथ को प्रमाणिक मानोगे और सबको जो अवहेलना करेंगे तो सारे ग्रंथ निरस्त हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ग्रंथों का ठीक प्रकार से अध्ययन न करने के कारण से भी मत विविधता जो मिलती इस चीज़ को लेकर के, विशेष रूप से संध्योपासना को लेकर के। संध्योपासना में महर्षि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो है स्पष्ट लिखते हैं कि तत्र ब्रह्म यज्ञ से हम प्रकार, ब्रह्म यज्ञ का यह प्रकार है कि सांगानाम वेदादि शास्त्राणाम अध्ययनम अध्यापनम, एक तो ये दिया, दूसरा दिया संध्योपासनम च, यानी वेद वेदांगों सहित वेदों का अध्ययन करना, वेदांगों के सहित वेदों का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ का हिस्सा, और दूसरा क्या कहने संध्योपासन से संध्योपासना करना। और आगे क्या लिखते हैं कि संध्योपासन विधि पंचमायज विधाने यादृश उक्त तादृश कर्तव्य, ये ऋग्वेद आदि ऋषि के वाक्य। महर्षि दयानंद इस बात को कह रहे हैं कि भाई पंचमायज विधि में जो संध्या की विधि लिखी है उस विधि को आपको जो है पालन करना चाहिए। इसलिए ऋषि दयानंद के जीवन काल के अंदर पंचमायज विधि के 5-6 संस्करण निकल गए थे, और वही क्रम जो वो चलता चला आ रहा है, और प्राय आर्यजन उसी को जो है वो अपनाए हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इससे विपरीत विचारधारा रहती है, तो आपकी जानकारी के लिए मैंने थोड़ा सा आपसे जो है निवेदन किया। बंधुओं, संस्कार विधि के ऊपर अनेक ग्रंथ लिखे गए और उन ग्रंथों के अंदर व्याख्या की गई संस्कार विधि में जो भी विधियाँ, ये प्रक्रियाएँ। सबसे पहला ग्रंथ संस्कार चंद्रिका नामक जो व्याख्या ग्रंथ निकला, जो पंडित भीमसेन जी और आत्माराम अमृतसरी ने उसकी व्याख्या की थी। उसके पश्चात जो है संस्कार चंद्रिका के नाम से प्रोफेसर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने भी जो है प्रक्रियाओं का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो है अध्ययन के आधार पर बहुत अच्छा विवेचन करके संस्कार चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखा है। विवाह संस्कार, समावर्तन, वेदारंभ, इन संस्कारों के अतिरिक्त वागदान आदि अन्य जो उपविधियाँ हैं उनका विवेचन अलग से करते हुए मदन मोहन विद्यासागर ने संस्कार समुच्चय नामक जो है वो ग्रंथ लिखा। संस्कार विधि पर कुछ लोगों ने आक्षेप किए थे, उन आक्षेपों का उत्तर देते हुए वेद्यराम गोपाल शास्त्री ने संस्कार विधि मंडनम नामक ग्रंथ जो हो लिखा था। इसी प्रकार से आयुर्वेद की दृष्टि से संस्कारों का क्या महत्व है उसको लेकर के अत्रिदेव गुप्त विद्यालंकार ने जो है संस्कार विधि विमर्श करके जो है ग्रंथ लिखा। संस्कार विधि की परिपुष्टता जो है इन विद्वानों ने अपने ग्रंथों के द्वारा की और आक्षेपों का उत्तर भी दिया। इसके अतिरिक्त जो है डॉक्टर ज्वलंत कुमार, पंडित अर्जुन देव स्नातक, अन्य विद्वानों ने भी जो है संस्कार विधि पर अपने अपने ढंग से लिखने का प्रयास किया। इस ग्रंथ का प्रकाशन जहाँ पर परोपकारिणी सभा के द्वारा आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से, रामलाल कपूर ट्रस्ट से, संस्कार जो है यहाँ सार्वदेशिक सभा से, अन्य भी अनेक प्रकाशकों के द्वारा इस ग्रंथ का अनेक जो है स्थानों से इसका प्रकाशन हुआ, प्रचार और प्रसार हुआ। जो भारतीय विदेशों में गए, जो मजदूर बन करके बना करके जिनको जो अंग्रेज ले गए थे, वो अपने साथ संस्कार विधि साथ में ले गए, सत्यार्थ प्रकाश साथ में ले गए। जहाँ हिंदुओं को मॉरिशस आदि देशों के अंदर गाड़ा जाता था, उनका जो है संस्कार नहीं होता था, उसका विरोध आर्यों ने किया था और विरोध करने का परिणाम हुआ था कि महापंडित जो अंत्येष्टि संस्कार नहीं जानता था, आर्य समाज के लोगों ने संस्कार विधि हाथ में लेकर के जो है अंत्येष्टि संस्कार कराने का सत प्रयास किया, जिसका परिणाम हुआ कि इस अंत्येष्टि संस्कार के माध्यम से देश विदेशों के अंदर आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रसार जो हुआ है। तो बंधु, इस प्रकार से संस्कार विधि जो है कर्मकांड का ही नहीं बल्कि मानव निर्माण का
ये अद्भुत ग्रंथ जो है वो महर्षि दयानंद ने जो लिखा है, महर्षि दयानंद ने इस ग्रंथ की भूमिका और प्रारंभ लिखते हुए जहाँ इस चीज़ को जो है लिखा, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा भय तेजस्विना वधितमस्तु माँ विद्विषा भय, यह तैतिरायण का श्लोक दिया। और उसके बाद 11 स्वरचित पद्य स्वामी जी ने प्रारंभ में दिए। और उन स्वरचित पद्यों के अंदर इस बात को कहा है कि वैदिक परंपराओं के विपरीत जिन लोगों के संस्कारों में जो बात की, उनको जो है वो दूर करते हुए, उन आक्षेपों को दूर करते हुए और उनका खंडन जनानाम सुखबोधा है, मनुष्यों के जानकारी के लिए ही जो है संस्कार विधि उत्तम संस्कार विधि का मैं निर्माण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने जो है संस्कार विधि लिखी। और इन पद्यों के बाद दयानंद ने जो एक सामान्य प्रकरण जो है प्रारंभ में लिखा है। आप जानते सामान्य महर्षि दयानंद जो है ईश्वर के सबसे पहले ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 8 मंत्र वहाँ पर दिए। और मंत्रों को देते हुए भी ऋषि इस बात को लिखते हैं कि एक विद्वान या बुद्धिमान पुरुष स्थिर चित्त होकर परमेश्वर का ध्यान करते हुए मंत्रों को पढ़े, अर्थों को जो सुनावे और अन्य ध्यान पूर्वक वो सुनते रहे। यानी ऋषि शिष्य को कह रहे हैं कि परमेश्वर का जो गुणगान किया जाए, उसकी स्तुति की जाए, तो हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। और ईश्वर की स्तुति यानी जिन मंत्रों को हम लोग जो है यज्ञ से पूर्व बोलते हैं, उन मंत्रों की चर्चा महर्षि दयानंद ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों की चर्चा जो है प्रारंभ में की, इसके शुरुआत करते हैं। उसके बाद स्वस्तिवादन का प्रकरण दिया, उसके बाद शांतिकरण का प्रकरण दिया। ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के साथ में दिया। हजारों वर्षों से मिथ्या परंपरा थी कि यज्ञों के अंदर पशु हिंसा होती थी, ईश्वर की उपासना से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मीमांसा जो यज्ञ की इतनी चर्चा करता है, मीमांसा के 2 भेद हो गए, एक आस्तिक मीमांसा, दूसरे नास्तिक मीमांसा में जो ईश्वर को नहीं मानते उनका यज्ञ करता मकान कहता। महर्षि दयानंद यज्ञ की उस परंपरा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सब मनुष्यों को योग्य है, वो क्या लिख रहे हैं, सब मंगल कार्यों में हर एक जो मंगल कार्य अच्छा कार्य हो, उस के अंदर क्या लिखे, अपने और पराये, अपना भी और दूसरों का भी, अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ के द्वारा ईश्वरोपासना करे। माने यज्ञ केवल पर्यावरण को शुद्ध करने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि विष्णु उपासना के बेहतर माध्यम है। महर्षि दयानंद ने यज्ञ को ईश्वर की उपासना के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। जब लोग रात से भटके हुए थे, केवल यज्ञ को समझते थे कि इसका ईश्वर से, भक्ति से, उपासना से कोई लेना देना नहीं है। दयानंद इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, यज्ञ के द्वारा, और वो भी कह रहे हैं कि यज्ञ से दोनों प्रयोजन होते, अपना भी कल्याण होता और दूसरों का भी कल्याण होता। और इसके लिए यज्ञ के द्वारा जो ईश्वर की उपासना किया जाए। पंचमहार की विधि के अंदर महर्षि ने अग्निहोत्र शब्द का अर्थ करते हुए लिखा, अग्नये, अग्नय का पहला स्वामी क्या लिखते हैं, परमेश्वराय, अग्नय में परमेश्वराय। और दूसरा कहते शुद्धि करता, जल वायु शुद्धि करनाय। यानी 2 प्रयोजन है यज्ञ के, एक तो परमेश्वर की स्तुति करना, ये मुख्य है, और कौन क्या दे रहे हैं, जल वायु शुद्धि करना है। होत्रम हवनम यस्मिन कर्मणि क्रियते, जिस कर्म के अंदर ये कर्म किया जाता है तत् अग्निहोत्रम, उसको अग्निहोत्र कहा जाता है। जो लोग इस बात को सोचते हुए हवन कर दिया, हमारी शुद्धि हो गया, हमारा प्रयोजन हो गया, नहीं, यज्ञ के द्वारा जो हमारा आध्यात्मिक जीवन में ठीक प्रकार से बने, ये संकेत वहां पर जो ऋषि दे रहे हैं। इसीलिए यज्ञ का यजमान जिस अग्नि आधान करता है, तो वो भी इसी बात को कहता है, पृथ्वी परिणा यानी धरती जैसी विशालता, उदारता मेरे अपने जीवन के अंदर आ जाए। एक यज्ञ करने वाला तो यज्ञ न करने वाले के अंदर इतना अंतर होना चाहिए। इस चीज को हवन करने के बाद हवन करने वाले में भी धैर्य नहीं,
यज्ञ करने वाले में सहनशीलता नहीं है, यज्ञ करने वाले में उदारता नहीं है, तो वो एक प्रयोजन से वंचित हो रहा है। वो केवल वायु शुद्धि, जलवायु शुद्धि का कार्य होगा, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी घूमना है अपने ऐश्वर्य के द्वारा दूधों के समान करो, यानी इतने सद्गुणों से संपन्न हो जाओ कि मेरे अपने जीवन से लोग प्रेरणा देते रहें। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश से सारे ग्रह उपग्रह प्रकाशित होते हैं, मेरे जीवन से भी लोग प्रेरणा देते रहे, यानी यज्ञ के यजमान का जीवन लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बने। ये इस चीज को अपने आधान करता हुआ यजमान इस चीज को वो कह रहा है। इसीलिए अपने को प्रतिष्ठित करने के बाद कहता है कि मैं ईश्वर आपको इन दोनों कार्यों को करता हूँ, यज्ञ भी होता रहे और आपको तुम्हारे लोक सेवा का परहित का लोक कल्याण का कार्य भी मैं अपने जीवन के अंदर करूं। तो यज्ञ के अंदर प्रयुक्त होने वाले मंत्रों में जहाँ पर जीवन की जो है पवित्रता का, जीवन की उत्तमता का संकेत दिया गया है, तो इसी दृष्टि से कहा गया है कि यह व्यक्ति यज्ञ जहाँ पर करता है तो यज्ञ के द्वारा उसका जीवन भी श्रेष्ठ होता है। यज्ञ से अपना तो लाभ होता है, दूसरों को भी लाभ होता है। इसलिए दोनों प्रयोजन ऋषि लिखते हैं कि अपने और पराये दोनों के कल्याण के लिए यज्ञ व्यक्ति करे, और ये अपने और पराये के द्वारा कल्याण व्यक्ति अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण तभी कर पाएगा कि वो परमेश्वर की उपासना करता है। परमात्मा का गुणगान जिस समय व्यक्ति करेगा और उस पर चिंतन करेगा, तो इस बात का अनुभव करेगा कि परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए संसार बनाया, परमात्मा ने सूर्य बनाया और दूसरों को प्रकाश और ऊर्जा दे रहा है, दूसरे के अंधकार को दूर कर रहा है। परमात्मा का बना हुआ पानी दूसरों को शीतलता प्रदान कर रहा है। बनाई हुई धरती दूसरों के कल्याण के लिए ऊर्जा, फसल, अन्न आदि और वनस्पति आदि प्रदान कर रही है। तो मिट्टी का एक एक कण, पानी की एक एक बूंद दूसरों के हित और कल्याण के लिए कार्य में आ रही है। तो मैं भी अपने जीवन का जो उपयोग दूसरे के हित और कल्याण के अंदर करूं, यह प्रवृत्ति और यह भावना है बिना ईश्वर की उपासना के व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है। इसलिए कह रहे कि इसलिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए ताकि हम अपना और दूसरों का भी हित जो कर सके। महर्षि दयानंद ने जहाँ पर स्वस्तिवाचन शांतिकरण इस सामान्य प्रकरण के अंदर वर्णन किया, उसके पश्चात ऋषि जो है वहाँ पर सामान्य प्रकरण यज्ञ का स्थान, यज्ञ का देश, यानी कौन से स्थान पर हमें यज्ञ करना है, कौन सी जगह शुद्ध और पवित्र है, यज्ञशाला कैसी बनावे, यज्ञ कुंड का परिणाम वो भी वहाँ पर संकेत दिया है। यानी हवन कुंड किस प्रकार का होना चाहिए, चौकोर जिसको लिखते हैं, यानी जितना लंबा है उतना ही चौड़ा होना चाहिए और उतना ही गहरा होना चाहिए। उदाहरण के लिए निवेदन करो, 16 इंच लंबा है तो 16 इंच का होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए और 16 इंच गहरा होना चाहिए। ऋषि इस बात को भी याद दिलाते हैं कि जितना चौड़ा लंबा ऊपर है वहाँ नीचे उसका चौथाई हिस्सा होना चाहिए। सामान्य मोटी मोटी बातें स्वामी जी ने किस प्रकार से हमको याद दिलाया, कैसे ध्यान रखना चाहिए। ऊपर यदि 16 इंच का है तो नीचे का जो स्थान है वो कितना होना चाहिए, 4 इंच का होना चाहिए। तो ये बातें यज्ञ कुंड के परिणाम की महर्षि दयानंद ने वहां पर जो हमें इसको जो बताया कि हवन कुंड ऐसा होना चाहिए। साथ में यज्ञ पात्र और सामान्य प्रकरण में आप देखोगे संस्कार विधि में तो उसमें यज्ञ पात्र का भी वर्णन ऋषि दयानंद ने किया है कि आत्मन हो, जहाँ पर जो है घृत रखने का पात्र हो, सामग्री का पात्र हो, जल सिंचन का पात्र हो, अनेक प्रकार के जो यज्ञ के पात्र हैं उन पात्रों का विवेचन महर्षि दयानंद ने इस सामान्य प्रकरण के अंदर किया है। और यज्ञ पात्रों का ही वर्णन नहीं किया है। आगे इस चीज को देते कि यज्ञ में संविधा कैसी होनी चाहिए। आप देखिए कि महर्षि दयानंद ने छोटी छोटी बात का वो ध्यान रखा है। जिस संविधा को, जिस लकड़ी को जलने से ज्यादा कोयला बनता है वो यज्ञ की संविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे नीम है, बबूल है, ईगल है, इनको जलाएंगे तो इससे जो धुआं ज्यादा होगा और कोयला बन रहा है तो धुआं ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ेगा। संविधा वो होनी चाहिए जल करके तुरंत राख बन जाए और ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड न बढ़े, गंदा न हो।
इसलिए वहां पर क्या लिखा है, आम है, बड़ है, पीपल है, गुलर है। तो इस प्रकार के चंदन वगैरह के बहुत सारी सुविधाओं का उल्लेख किया। इनको यदि अपन होम में डालते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो तुरंत जल जाती है, राख पड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं बन पाता। बात यह है कि अग्नि को प्रज्वलित रखने का माध्यम यह है, वो संविदा है, और बिना अग्नि जले हुए पदार्थ सूक्ष्म नहीं होगा, और जब तक पदार्थ सूक्ष्म नहीं होता है तब तक उसकी शक्ति 1000 गुना नहीं बढ़ती। सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं, लाल मिर्च को कोई व्यक्ति हाथ में रख के कोई तकलीफ नहीं होगी, उसको थोड़ा कूटेगा, छोटी हो जाएगी, तो ईमान दस्ते में कूटा तो कूटने वाले को फांसी हो जाएगी। और यदि उसी मिर्च को आप अग्नि में डाल दोगे तो उस मिर्च की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। पास पड़ोस वाले भी कहां से लगते हैं, मिर्च को खाने वाला एक व्यक्ति उससे प्रभावित होता, कूटने वाले 2-4-5 व्यक्ति वो प्रभावित होते हैं, लेकिन अग्नि में डालने पर अनेक व्यक्ति जो घर के अंदर है वो उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो अग्नि की विशेषता है कि पदार्थ को सूक्ष्म करती है, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों दृष्टि से उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। तो उस अग्नि को प्रज्वलित रखने का माध्यम संविदा है, और संविदा ऐसी होनी चाहिए कि वो कम कार्बन बनाए, कम जो है वो अग्नि में ठीक प्रकार से जलराख बन जाए। इसलिए स्वामी जी ने वहां संविधाओं का विशेष रूप से जो ध्यान दिया है, जो शास्त्रीय परंपरा रही है उसका उन्होंने वहां पर उल्लेख किया है कि ऐसी संविधाओं साथ में देखते हैं, सड़ी गली कीड़ा लगी हुई न हो, यानी ऐसी संविधा गंदी न हो जिसमें कीड़े वगैरह के लगे वो भी नहीं होती, साफ सुथरी होनी चाहिए, जिसके के द्वारा जिसमें जीव जंतु कीटाणु हो वो भी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इस चीज का संकेत कर दिया है। उसके अलावा यज्ञ के अंदर सामग्री, उस सामग्री में भी 4 प्रकार के पदार्थों का महर्षि दयानंद ने उल्लेख किया, और 4 प्रकार के पदार्थ जो सामान्य प्रकरण के अंदर उसमें दिया है। पहला स्थित होकर सुगंधित, यानी ऐसी चीजें अग्नि के अंदर डालो जिससे सुगंध पहले दुर्गंध दूर हो, तो वहां पर केसर है, कस्तूरी है, जागृति है, इत्यादि अनेक पदार्थों पर चर्चा की है कि ये पदार्थ अग्नि के तरफ डालेंगे तो सुगंध वहां पर फैलेंगे। दूसरे प्रकार के जो पदार्थ वहां दिए हैं यज्ञ के अंदर, और इसीलिए तो पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक का मतलब है कि ताकत देने वाले, पोषण करने वाले हैं। उसके अंदर घृत, दूध आदि जो है निकलता है। घी को आप सब जानते हैं, आयुर्वेद में घी को जीवन का पर्यावरण माना गया, इसलिए वाक्य प्रचलित है, आयुर्वेद घृतम, घृत जो है आयु का पर्यावरण माना है। और आप सब जानते हैं घी की जो बड़ी विशेषता है वह इस दृष्टि से कि विश्व के कीटाणुओं को नष्ट करने की ताकत घी के अंदर बहुत ज्यादा है, यानी विषैले कीटाणु से नष्ट होते हैं। हरियाणा पंजाब में आज भी परंपरा है कि किसी व्यक्ति को सांप काट खाता है तो लोग उसको जो है गाय का घी पिलाते हैं। 50 ग्राम थोड़ा भी घी उसके शरीर के अंदर चला जाएगा तो निश्चित रूप से जो है सांप का काटा हुआ व्यक्ति मरेगा नहीं, बच जाएगा। तो विष को नष्ट करने का जो है वह बल किसी के अंदर है तो घी के अंदर है, गाय के घी के अंदर है। और गाय के घी के अंदर जो है शास्त्रकार कहते हैं उसके दूध के अंदर सोने का अंश है। इसके इस बात को कहा जाता है सूर्य केतु नाड़ी की चर्चा जो आती है, और जिसकी चर्चा जो वंडरफुल लेबोरेटरी ऑफ काउ अमेरिका की संस्था ने जिस पर आर्टिकल लिखा था कि गाय एक आश्चर्यजनक जो है लेबोरेटरी है। और वो इस चीज को लिखते हैं कि जिसको गल का पल कहते हैं, उसकी चमड़ी जो नीचे गले के पास लटकती रहती है, वहां ये कहते हैं कि सूर्य केतु नाड़ी उसके शरीर में और विष के कीटाणु को आगे वो जाने नहीं देती। जैसी गाय की बात कर रहा हूँ, यह दूसरी वाली नहीं, विष के कीटाणु को नहीं जाने देती। एक विद्वान यहाँ तक लिखता है कि गाय की चमड़ी इतनी पतली होती कि सूर्य की 7 किरणें उसके शरीर में प्रविष्ट कर जाती है, इसलिए गाय के दूध में सोने का अंश होता है। इसलिए गाय जैसी गाय के दूध को गर्म करेंगे उस पर पीला रंग आ जाएगा, वो पीला सोने का अंश है। गाय का जो घी होता है वो पीले रंग का होता है। तो गाय का घी अमृत नहीं है बल्कि गाय का दूध अमृत है।
गाय का मट्ठा अमृत, और मट्ठा ही बल्कि गोमूत्र को भी अमृत कहा गया। आयुर्वेद में बहुत सारे जो पदार्थ है जिनको विषय तत्व कहते हैं, उनका शोधन किया जाता है। शोधन किसमें होता है? गोमूत्र में होता है। उसको डालते गोमूत्र में उबालते हैं, फिर जो है उसको दोबारा डालते हैं, जब उसका अंश कम हो जाता है। ऐसे करते करते धतूरा, नीला तोता, अफीम, ये गांजा, ये सारे के सारे विषय पदार्थ जो गोमूत्र में, उनका शोधन करके औषधियों के अंदर जो कार्य में देते हैं। तो गोमूत्र भी जो है अमृत के रूप में है। तो माता रुद्राणाम द्वैता वसुनाम, तो एक गाय को माँ कहा गया, बहन कहा गया। वो इसी दृष्टि से कहा गया, इसके दूध के अंदर, इसके दही के अंदर, इसके मट्ठे के अंदर, जो है घी के अंदर बहुत सारे गुण है। उसके मूत्र में भी जो है कैंसर के रोगों को, कीटाणु को नष्ट करने की भी अद्भुत क्षमता है। इसलिए अपने यहाँ परंपरा थी कि जिस समय घरों के अंदर, गाँव में कच्चे मकान होते थे और जहाँ खाना बनता था, और खाना बनने पर जिस समय जो वहाँ पर आटे की या और जो है दाल चावल के पानी यदि बिखर गए चूल्हे के आसपास, तो माताएं पहले क्या करती थी कि खाना बनने के पश्चात गाय का गोबर दिया और पतला हाथ वहाँ पर चौके के पास, चूल्हे के पास फेरा जाता था और प्रतीत था कि अब चौका चूल्हा हमने उठा लिया है, अब खाना नहीं बनेगा, शाम को खाना बनेगा। तो इसीलिए खाना बनाने वहां विष के कीटाणु न बन गए। ये तो इसलिए कहते हैं कि पौष्टिक जो पदार्थ है, वो घी है, दूध है, उनका यज्ञ के अंदर जो उपयोग होना चाहिए, तो जिसके द्वारा विष के कीटाणु नष्ट हो जाए। जल वायु शुद्धिकरण, ये बात ऋषि ने जो संकेत दिया है, इसीलिए यज्ञ के द्वारा जो है वातावरण शुद्ध होता, और वातावरण शुद्ध होगा, हमें शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध वायु मिलेगी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो शरीर के अंदर रक्त जो घूम रहा है और जिसके अंदर जो बहुत सारे सेल्स टूट रहे हैं और मां धमनी होता हुआ अंदर जाता है, उसके बाद कार्बन इकट्ठा हो जाता है, वो शिरा के द्वारा वापस हृदय के अंदर आता, हृदय से फेफड़ों में जाता, फेफड़ों में जो गंदा खून गया उसको जो ये पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ले रहे, उससे वो खून फिल्टर होता, साफ होता, और साफ होने पर जो वायु शुद्ध होती है उसको प्रश्वास के द्वारा निकाल देते हैं, और वो खुद शुद्ध खून जो है वापस फेफड़ों से हृदय में आता, और हृदय से जो है आर्टरी के द्वारा, मां धमनी आदि के द्वारा हमारे शरीर के अंदर चलता रहता है। परमात्मा की ऐसी अद्भुत मशीन जो है बनाई हुई है हृदय, जो हम सो जाए लेकिन वो 24 घंटे जो है पंप करता रहता है, चलता रहता है। तो इस प्रकार से ब्लड जो हमारा सर्कुलेशन ठीक बने, इसलिए जो है पुष्टिकारक पदार्थ को के अंदर डालने चाहिए। और तीसरे वहां पर जो इस चीज को लेकर के कि जहाँ पर घी वगैरह हम डालेंगे, मिष्ट बने मीठे पदार्थ को, मीठे में छुआरा ने शहद दिखा, वहां पर शक्कर भी लिखी, यानी मीठे पदार्थ इसके अंदर डालेंगे तो मीठे की बड़ी विशेषता है कि मीठे के आकर्षण में जो रोग के कीटाणु भागते भागते उसके पास आते हैं। और दूसरा जो औषधि वाले पदार्थ लिखे अंकुरित होने प्रकार के, वो उनको नष्ट करते हैं। एक तो दुश्मन को बुलाने का काम कर रहा है और दूसरा दुश्मन को मारने का कार्य कर रहा है। आप शक्कर कहीं पर भी रख दो, नमक और चीनी मिला के रख दो, चींटी आएगी, वो चीनी खाएगी, नमक को बिल्कुल नहीं लगाएगी। ये उसकी जो अपनी रचना। तो मीठे पदार्थ डाले जाते हैं ताकि रोग के कीटाणु जितने आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, और साथ में गिलोय आती, गिलोय जितना ऑपरेशन है, औषधि है जो उसके अंदर रहेगी, तो उनको जो नष्ट करने का कार्य करेगी, तो रोग के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से 4 प्रकार के पदार्थों का उल्लेख महर्षि दयानंद यज्ञ की जो है सामग्री के अंदर लिखा है। कहीं पर भी इस प्रकार का प्रयोग नहीं है कोई मांस सेवन करना चाहिए। जहाँ पर जो है पौराणिक परंपराओं में इस बात को कहा गया कि गाय को मार करके उसके मांस सेवन करो, जहाँ पर यज्ञ को अध्वर कहा गया, और अध्वर उसी को कहते गए जहाँ पर हिंसा न हो, धरती की हिंसा करना, यहाँ पर न भरा अर्थ भरा, जहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है, उसको अध्वर कहा है। और इसी दृष्टि से यज्ञ में किस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग हो, महर्षि दयानंद से पूर्व
कितना अंधविश्वास था कि यज्ञों में कृष्ण हिंसा होती थी। महाभारत में एक वाक्य था, आज से अवध करना चाहिए। आज का आज धर्मेंद्र बता के संस्कृत में एक शब्द कहने का होते हैं, वहां पर आदि शब्द परमात्मा के लिए भी है, आदि शब्द जीवात्मा के लिए भी है और अजा प्रकृति के लिए भी है। साथ में अर्थ जो है पुराने ध्यान के लिए, जो ध्यान जो है वो पूजने के लायक नहीं रहते, साथ साथ पुराने हिसाब से जो बीज के लायक नहीं है तो उसके लिए आ जाएगा था। तो वहां पर जो तेल आदि के डालने की सामग्री मिलाने की परंपरा होती और अजय शब्द का अर्थ बता भी है। तो मांसाहारी ने देखा भाई बकरे से हवन करना चाहिए और ये अजामेर, गोमेर, अश्वमेर, ये पशु हिंसा यज्ञ के अंदर चल पड़ी। जब इस बात को कहा गया कि यज्ञ में कोई हिंसा नहीं होती, पशु का ही व्यक्ति इस बात को कह रहा है। चार जो ऋत्विज की चर्चा ऋषि ने आगे किए और ऋत्विजों के अंदर भी जो है अध्वर्यु को ऋत्विज है और अध्वर्यु का काम केवल यही है कि किसी प्रकार से कोई हिंसा न होने पर छोटे छोटे जीव जंतु भी होते, यजमान गुस्सा भी नहीं करे, ध्यान दीजिएगा, क्रोध न करे। विश्वामित्र राम को लेने के लिए क्यों गए? वो इसीलिए कहते जो दर्शन से कहते हैं कि मैं यज्ञ में दीक्षित हूँ, मैं दीक्षा लूंगा, यजमान के स्थान पर बैठूंगा और उसके लिए क्रोध और हिंसा वर्जित है। और ये तुम्हें विघ्न डालने के लिए राक्षस विघ्न डालने के लिए आएंगे, उसमें डालेंगे विघ्न, कोई मांस वगैरह या पशु काट के डालेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे में ये तो है कि मैं उनको मार सकता हूँ, लेकिन यजमान को नहीं करना चाहिए, इसलिए राम को दे दो ताकि राक्षस जो हमारे यज्ञ में विघ्न न डाले। रामायण के उस प्रसंग से भी पता लगता है कि यजमान को यज्ञ में क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए और जो है उसको जो है मन वचन कर्म से एक प्रकार से अहिंसा का पालन करना चाहिए। और इस चीज का जो है वो ध्यान रखता है। यजमान गड़बड़ करता है तो एक पुरोहित का यही काम है, कभी आप शांत करो, करो मत, गुस्सा मत करो या हिंसा मत करो या छोटा छोटा कोई जीव जंतु ना आवे, इस काम को करने वाले को अध्वर्यु कहा है। जहाँ पर उनका मंत्रोच्चारण करने का काम करना, आहुति का ध्यान रखना होता है और तीनों चीज अपने अपने प्रकार से ड्यूटी का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी देखरेख करने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। चार ऋतुजों की चर्चा भी ऋषि ने इस प्रकरण के अंदर की कि ऋतुजों का ऋतु वर्ण करे। यजमान ऋतु वर्ण करने ऋतुजों से आग्रह करे कि आप मेरे यज्ञ को जो है संपन्न करें और निवेदन करें। तो ऋतुज का जो है नियुक्ति बहुत सारा का सारा प्रकरण इसमें दिया है ऋषि दयानंद ने। और आगे लिखा है कि ऋत्विजों के लक्षण, बड़ा कमाल स्वामी जी ने छोटी छोटी बात का लिखा। ऋत्विज माने यज्ञ कराने वाला कैसा होना चाहिए? स्वामी जी लिखते हैं धार्मिक, यानी जिसके जीवन में धर्म नहीं है, आचरण नहीं है, वो यज्ञ कराएगा उसका कोई लाभ नहीं होगा। मैं संध्या पर बोलता हूँ, खुद संध्या करूँ तो उसका क्या प्रभाव होगा? मैं यज्ञ पर घंटों जो है प्रवचन देता हूँ, खुद हवन नहीं करूँ तो बताइए उसका क्या लाभ होगा? इसलिए महर्षि उन्होंने ब्राह्मणों की कर्म में लिखा है यजनम त्याजनम तथा। पहले लिखा कि आप खुद यज्ञ करो, उसके बाद यज्ञ कराओ। तो इस चीज को कहते हैं कि धर्मात्मा व्यक्ति जो है, धार्मिक व्यक्ति ऋत्विज होना चाहिए ताकि उसके जीवन का, उसके आचरण का, उसके व्यवहार का प्रभाव यजमान को यज्ञ करने वालों पर पड़े। और आगे लिखते हैं कि धार्मिक हो, परोपकारी हो और आगे क्या दे रहे इस चीज को निर्लोभी हो, लालची नहीं होना चाहिए कि थोड़ा रुपया इधर रखवा दे, थोड़ा उधर रखवा दे, इतना में मिल जाए, इतना में मिल जाए। ऋत्विज कभी लालची नहीं होना चाहिए। पौराणिकों में आपने देखते हो पंडितों और शादी के अंदर क्या करते हैं, इतना इस पूजा में, गणेश पूजा में रख दो, इतना षोडश मातृका में रख दो, इसका इसमें रख दो। वो देखा देखी एक से मैंने पूछा कि भाई कितना रखवा देगा तो कम से कम 1600 रुपए तो पहले रखवा देता। भाई इतना क्यों लालच करता है, क्या पता बाद में देवे नहीं देवे। सरकारी समाजी वाले पंडित जी से ठेका कर लो, जिसको 1600 पहले दे दो, इससे बोलो चुपचाप बैठ जा तू, वीर्य हमारे संस्कार विधि से करा देगा। तो ये जो स्थिति है, यदि लोभ और लालच रहेगा तो उसका तो ध्यान पूरा जो रचना पर रहेगा, अपने कर्म पर नहीं रहेगा। इसलिए ऋषि वहां पर इस चीज का भी संकेत दे रहे हैं
और ऐसा लिखा कर्म कराने में कुशल हो, यानी उल्टी सीधी प्रक्रिया न करा दे जाते। इसीलिए लिखा है कि मंत्र हिनम विधिहीनम अलक्षणम, जो व्यास ने लिखा है कि यदि आपने विधिहीन यज्ञ करा है तो तामसिक यज्ञ हो, वो तामसिक यज्ञ हो जाए तो सात्विक यज्ञ नहीं रहता। तो इस प्रकार से यजमान किस प्रकार से जो है ऋत्विजों का वर्णन करें, ऋत्विजों में क्या योग्यता हो, ये भी साथ में दिया है। लेकिन अंत में ऋषि इस चीज को कहते हैं कि यजमान जो है उनको पर्याप्त दक्षिणा वस्त्र आदि से उसका स्वागत कर सकता है। दोनों तरफ से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी एक स्थिति हो कि यजमान जो है पुरोहित को लूटने का कार्य करे और पुरोहित यजमान को लूटने का कार्य करे, ये नहीं होना चाहिए। ऋषि कहते हैं वो तो निरोगी हो गए, कर्म कराने में कुशल हो गए, लेकिन यजमान की ड्यूटी है कि अपने पुरोहित का, अपने जो है ऋत्विक का अधिक से अधिक अन्न से, धन से, वस्त्र से उसका अधिक से अधिक सम्मान करें, क्योंकि बिना दक्षिणा के जो है यज्ञ का फल उसको नहीं मिलेगा। तो देने में कोई समानता नहीं बरतनी चाहिए, व्यवहारिकता। व्यवहारिक बात ऋषि दयानंद ने इस चीज को जो ध्यान में रखा और ये सामान्य प्रकरण के अंदर महर्षि दयानंद ये सारी के सारी चीजों का जो है विवेचन करते हैं और साथ में कहते हैं कि जो आगंतुक आए, श्रोता है, उनका भी जो है स्वागत सत्कार करके उनको विदा करे, माने भोजन आदि करा करके उनको विदा करे, उनका स्वागत करे। कोई आगे हमसे पूछेंगे भी कौन है क्या है, तो वो भी जब ठीक नहीं, उनका भी स्वागत सत्कार होना चाहिए। महर्षि दयानंद एक चीज और यहाँ पर कहते हैं कि जब वहां पर जो है यजमान की यज्ञ की सारी प्रक्रिया जिस समय पुरोहित करा रहे हैं, विद्युत करा रहे हैं, वहां पर श्रोताओं का संकेत, श्रोताओं के लिए संकेत देते हुए लिखते हैं कि श्रोता ध्यान लगा करके सुने, आपस की बातचीत न करे। और एक शब्द और क्या स्वामी ने हल्ला गुल्ला न करे, उनके अपने शब्द है, अपने होगा हवन हो रहा है, ये जब प्रार्थना को बर्तन उठाने में लग रहा है या कोई बात करने में लग रहा है, कोई सामग्री इकट्ठे करने में लग रहा है, जैसे ही रेलगाड़ी भाग रही, तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, जब तक होगी की हो रही है और जब तक वो करा है बड़ी शांति से सुनना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। एक सामान्य शिष्टाचार की जो सारी चर्चा ऋषि दयानंद ने इस सामान्य प्रकरण के अंदर महर्षि दयानंद लिखते हैं और आगे इस चीज को लिखते हैं कि इतने सामान्य प्रकरण के बाद जो है गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर किया गया है। तो पहला संस्कार कहाँ से शुरू होगा, इस चीज को लिखा और संस्कार की आवश्यकता और महत्ता का वर्णन करते हुए जैसा स्वामी जी ने लिखा है कि चिन्ह करके मुझे जिनके द्वारा शरीर और आत्मा सुसंस्कृत हो जाए, यानी शरीर भी हमारा ठीक रहे, आत्मा भी ठीक है। और क्या होगा उससे आगे क्या लिखते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सके। ये चारों चीजें जिनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं, जहाँ पर जो है अर्थ की आवश्यकता है, बिना पैसे के हमारा काम नहीं चलेगा। जो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति, जिसको रोटी कपड़ा मकान आदि किया जाए कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। काम माने कामना, इच्छा है, मैं ये कर लूँ, वो प्राप्त कर लूँ, ये भी हो, लेकिन इन दोनों की बाउंड्री जो है वो बाढ़ जो लगा रखी है, धर्म की लगा रखी है। पैसा तो व्यक्ति प्राप्त करे लेकिन धर्म पूर्वक प्राप्त करे। सांसारिक पदार्थों का जो है वो संरक्षण और प्राप्ति करने का कार्य हमारा धर्म पूर्वक होना चाहिए, अधर्म पूर्वक, धोखा देकर, बेईमानी से, अन्याय से धर्म पूर्वक को करे तो वो हमारे लिए सुख का कारण बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा। यदि अधर्म से, पाप से यदि हमारा धन आएगा, वो विनाश का भी कारण हो सकता है। इसलिए हम लिखते सर्वेशादेव शोचानाम अर्थ शोचन परम मतलब इसी दृष्टि से कहा है। काम में कामनाएं, इच्छाएं व्यक्ति की होती, इच्छाओं की पूर्ति करे व्यक्ति, लेकिन इच्छाएं भी धर्म पूर्वक हो, पाप पूर्वक नहीं होनी चाहिए। यदि अर्थ और काम धर्म पूर्वक होंगे तो ये अर्थ और काम मोक्ष का साधन बन जाएंगे, और ये अर्थ और काम में पाप का जो है वो हिस्सा आ जाएगा और पाप की प्रवृत्ति करते हुए व्यक्ति पैसा कमाएगा, दूसरे को धोखा देकर, दूसरे को तकलीफ देकर, दूसरे को
से मुक्त होना चाहता है तो इसलिए कह रहा है कि संस्कारों के द्वारा ही शरीर और आत्मा दोनों सुसंस्कृत होंगे और दोनों के सुसंस्कृत होने से धर्म काम और मोक्ष ये प्राप्त होंगे। और अगली बात क्या है ऋषि, संतान अत्यंत योग्य होते हैं। यदि जीवन के अंदर धर्म रहेगा तो निश्चित रूप से संतान भी उसके क्या होगी, योग्य होगी। इसलिए रामायण का प्रसंग स्वामी उमानंद जी बार बार सुनाया करते थे कि जिस समय मायावी मृग आया और राम जिस समय उसके पीछे जाने लगे तब राम के मुंह से कवि ने कहवाया कि पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा दृष्टा च नवयौवनम एकांते कांचन दृष्टा तस्य न विचलित मना। राम कह रहे कि एकांत में फूल को देखकर, नवयौवन को देखकर, पैसे को देखकर, सोने को देखकर किसका मन विचलित नहीं होता है। तो वहां पर कवि लिखता है लक्ष्मण के मुंह से कहवाता माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य च धार्मिका एकांते कांचन दृष्टा तस्य न विचलित मनः। जिसके माता और पिता धर्मात्मा होंगे वो एकांत में सोने को देखकर, यौवन को देखकर कभी विचलित नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता के लिए धार्मिक होना जो है महत्वपूर्ण है। और यदि धर्म जीवन के अंदर रहेगा तो इसलिए देखते हैं कि संतान अत्यंत योग्य होते हैं। और अंत में योग होने के साथ कहते हैं इसीलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों के लिए उचित है। यह संस्कार विधि की भूमिका में महर्षि दयानंद ने जो इस बात को लिखा है तो आशा हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। और संस्कार विधि में इन 16 संस्कारों की जो चर्चा ऋषि ने की है, आने वाले समय में 16 संस्कारों पर जितना मेरा अपना स्वाध्याय है जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का यत्न करूंगा। आप सब ने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना। वो जो स्वामी जी ने आपके बीच यह अवसर दिया बोलने का, स्वामी जी का और आप